राम राम नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। जिन लोगों की कुंडली पर शुक्र मेष राशि पर बैठा है या तुला राशि पर बैठा है, ऐसे लोगों के लिए ये वर्ष 2024 बहुत अच्छा आने वाला है। अपनी अपनी कुंडली पर आप देखिए कि आपकी कुंडली का शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। जिन भी जातकों का जीवन अभी तक धन से दूर रहा है, धन की उतनी कमाई उनके पास नहीं हो पाई जितनी उनके मन में अभिलाषा थी, तो ये 2024 आया है, ये आपकी सभी प्रकार की मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आया है। विश्वास मानिए, जिन भी जातक की कुंडली पर मेष राशि पर 1 नंबर की राशि पर शुक्र बैठे हैं और 2024 में प्रारंभ में उसी शुक्र के ऊपर से गुरु निकल रहे हैं। देखिए, कुंडली का नियम होता है कि एक तो कुंडली वो होती है जो जन्म के समय आपकी छप गई, और दूसरी कुंडली वो होती है जो तात्कालिक कुंडली होती है, जो ग्रह गोचर के अनुसार कार्य कर रहा होता है। आप देखते हैं कई सारे आचार होते हैं, पूरे साल का बता देते हैं। हम लोग भी लोगों को भेजते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, यहाँ तक कि दिन भी बताते हैं कि अमुक दिन कैसा अच्छा रहेगा। ये कैसे मालूम पड़ता है? ये गोचर से मालूम पड़ता है। देखिए, कोई भी स्थिति हो, कितना भी दुख हो और कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी कष्ट जीवन में क्यों ना हो, लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली पर मेष राशि पर शुक्र पहले से विद्यमान है, नटाल कुंडली पर जो जन्म की कुंडली है, उस कुंडली पर अगर शुक्र राशि मेष पे विद्यमान है, तुला पे विद्यमान है और सिंह राशि पर विद्यमान है, अगर सूर्य इन 3 जगह कहीं पर भी है, तो ऐसे जातकों को ये 2024 किसी प्रकार से बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ये जो 1 साल का समय जातक के जीवन में आएगा, ये बड़ा लाभकारी होगा, और इस 1 साल के समय में जातक अपने मन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो सब पूरी कर लेगा, ऐसा मान करके आपको चलना चाहिए। क्योंकि शुक्र के ऊपर इस समय गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री अयोध्या में गए, भगवान को प्रणाम किया, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और बहुत सारे गुरु वहां पर उपस्थित थे। अकस्मात, जैसे पहले फेमस थी अयोध्या, लेकिन उस समय तत्काल बहुत टॉप में आ गई सर्च में। ठीक इसी प्रकार गुरु यहाँ जब शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, देखिए शुक्र धन संपत्ति वैभव और इन सबका कारक है। जितनी भोग विलास की वस्तुएं हैं, जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, ये सब शुक्र देता है, कोई और नहीं देता। शनि कर्म देगा आपको, गुरु बुद्धि ज्ञान देगा, बुद्ध बुद्धि देगा, सूर्य बल देगा, मंगल पराक्रम देगा, सब कुछ मिलेगा। राहु केतु तमाम प्रकार के तिक्रम लगाने का प्रयास करेगा, लेकिन शुक्र ही ऐसा वो ग्रह है जो आपको वैभव संपन्नता आदि प्रदान करेगा। इसलिए ये 2024 का जो समय है, इसको किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाने देना आपको। शुक्र के ऊपर गुरु गुजर रहा है और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। देखिए, शनि महाराज की जब तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव के को निगेटिव करने का प्रयास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उस भाव के गुणों को एक्टिव करने का प्रयास भी करते हैं। अब शनि ने यहाँ तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखा, मेष राशि को देखा, गुरु वहां पर पहले से ही बैठे हैं। ऐसी स्थिति में शनि जातक को कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, उसे कर्म देगा, उसे कर्म करने की ताकत भी प्रदान करेगा, उसे कर्म करने के मौके देगा। ये व्यक्ति जातक नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते मुझे कार्य करने का मौका नहीं मिला। क्यों? शनि देख रहा है। समस्याएं दे सकता है, कठिनताएं दे सकता है, मेहनत अधिक करा सकता है, लेकिन कार्य देगा आपको। कार्य करने के लिए यहां तक अगर कहें तो मजबूर कर देगा आपको। मजबूर का मतलब आपका मन घर पे रुक रहेगा ही नहीं, आपको लगेगा मुझे कार्य करना है तो करना है।
और ये स्थितियां उनके साथ बिल्कुल सटीक बैठने वाली हैं जिनकी जन्म कुंडली पर शुक्र मेष राशि पर बैठा हुआ है। लग्न कोई सी भी हो, चंद्र लग्न कोई सी भी हो, सूर्य लग्न कोई सी भी हो, लेकिन अगर मेष राशि पर शुक्र बैठा है तो निश्चित मानकर चलिए, लिख कर कहीं रख लीजिए कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सफलतादायक है, कठिनता देगा, इसमें संदेह नहीं है। कई लोग कहते हैं बीमारी पे 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है साल का। कल्पना करिए 10 लाख आ भी तो रहे होंगे, तभी तो खर्च हो रहे होंगे। बिना आए तो खर्च होना नहीं है। इसका मतलब जातक को धन मिलना है, कर्म मिलना है, कार्य मिलना है, वो करेगा, रोक नहीं पाएगा अपने आप को। जिनकी कुंडली पर शुक्र मेष राशि पर बैठा है, साथ में अगर और शुभ स्थितियां हैं, पहले से शुभ स्थितियां हैं, जो जन्मांक का चार्ट है, उस जन्मांक के चार्ट पर गुरु अपनी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, तो ये और सोने में सुहागे वाली स्थिति आएगी, ये और श्रेष्ठतम में श्रेष्ठतम स्थिति आएगी। ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है कि शुभ के साथ गुरु ग्रह बैठे हैं, तो उतना प्रभाव आपको नहीं देंगे। लेकिन आप ये कह दें कि नहीं, ये साल आपका खराब होना है, ये महीने खराब होने हैं, इन महीने धन नहीं आना है, ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए और मेहनत पे लग जाइए। निश्चित मानिए, मैं लिख करके दे सकता हूँ आपको कि आपका ये साल अच्छा ही रहेगा। आज के संस्करण में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके बताइए। आपको कुछ पूछना है हमें आप कॉल कर सकते हैं। आप सबको नाम राम राम, नमस्कार।